हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई दिल से आपकी परवाह करता है, लेकिन क्या बात है वो कि वो परवाह आपको महसूस होते हुए भी आप दोनों भी नेक्स्ट एक्शन के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे, या फिर इतनी परवाह होने के बावजूद भी क्या वजह है कि वो इंसान आपसे अपने दिल की बातें कह नहीं पा रहा। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। तो देखते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन है उनके सामने जिसकी वजह से वो आपकी परवाह तो करते हैं, लेकिन अपने दिल की बात आपके सामने कह नहीं पा रहे। 5 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। 6 कार्ड आ गए इसमें। चलो कोई बात नहीं, 3 और 3 6। इसमें से भी 5 कार्ड लेते हैं। एक 2 3 4 और ये 5। एक लव मैसेज लेते हैं। तो ये आ गया मैसेज। ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स देखते हैं। एक 2 3 4 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, देखते हैं आपका पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी परवाह तो करता है, लेकिन आखिर वजह क्या है जो वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन,
टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन शायद अब जाके कहीं किंग की एनर्जी में पहुंच गया है, यानी कि अब उसने ऑलमोस्ट वो सब बातें हासिल की है जो वो ज़िंदगी में हासिल करना चाहता था। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने अपने दोनों हाथों में इस पेंटिकल को पकड़ के रखा है, वैसे ही चांसेस है कि आपके पर्सन ने ज़िंदगी में अगर किसी बात की तरफ फोकस किया है तो वो हो सकता है उनका जॉब, वो हो सकता है उनकी फैमिली का इम्पोर्टेंस, और वो हो सकता है उनका करियर जो उन्हें पैसे दिलाने में मदद करता है, और साथ ही साथ अपने घर वालों के लिए जो भी वो करना चाहते हैं वो सब करने के लिए भी उन्हें जो मदद करता है वो है पैसा। तो ऐसे ही ये पर्सन शायद अब तक इन बातों में ज़्यादा उलझा हुआ था। यहाँ भी दोनों साइड पे दो बुल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस पर्सन के सिंहासन पे भी जैसे एक बैल के सींग होते हैं वैसे ही कुछ डिज़ाइन है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, और अगर इनका साइन टॉरस है तो ये तो उनका नेचर ही होता है, मतलब उनकी क्वालिटीज़ ही होती है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। जैसे एक बैल बहुत मेहनती होता है, वो कड़ी मशक्क़त करता है, फिर चाहे धूप हो बारिश हो, लेकिन वो काम करता ही रहता है खेतों में। वैसे ही उसका दूसरा पहलू जो है कि बैल को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, मतलब अगर कोई बैल गुस्से में आ जाए तो उसको कंट्रोल कर पाना इतना इजी नहीं होता, वो अपने ये सींग आपको मार भी सकता है। वैसे ही शायद आपके पर्सन में भी शायद थोड़ा सा एंगर ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से वो परवाह तो करते हैं लेकिन उनको शायद सच में नहीं पता कि अपने इमोशंस आपके सामने कैसे रखें। मतलब हो सकता है कि कई बार आपके बारे में सोच के उन्हें खुद के ऊपर भी गुस्सा आता होगा कि मैं इतना भी नहीं कर सकता या मैं इतना भी नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, और अगर आपका पर्सन एक्चुअली ये अर्थ साइन की एनर्जी में है, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न है, तो ये तो उनका नेचर ही होता है। मतलब वो ऐसे नहीं कि हवा में कुछ बातें करेंगे, ज़मीन पे पैर रख के ही सब सोचने वालों में से होते हैं, और जिस ज़मीन से वो बिलोंग करते हैं उससे एक अलग ही अटैचमेंट होता है, यानी कि उनकी जो फैमिली है, जो उन्हें बेस मिलता है अपने घर से, उसको वो कभी नज़रअंदाज नहीं करते। और शायद यही वजह है कि आपका पर्सन आपकी भी परवाह करता है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये एहसास भी है कि वो अपने फैमिली वालों की भी परवाह करता है, और मे बी उन लोगों को शायद आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ क्लैरिटी मिलनी अभी बाकी है, या फिर हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से मे बी वो लोग इस पर्सन को समझाने में लगे हुए हैं कि आप अपना डिसीजन चेंज करो, हम आपके बुरे के लिए तो कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो चांसेस है कि ऐसी किसी एनर्जी में आपका पर्सन में भी फंसा हुआ है, यानी कि उसको शायद अपने घर वालों की बातें एक्सेप्ट करना पसंद भी नहीं है और उसका दिल भी नहीं रेडी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उन लोगों को दुखा के, उनका मन को हर्ट करके आपके लिए अपने इमोशंस को कबूल कर पाना, ये भी उससे नहीं हो पा रहा है। तो ये वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद हो रहा है। नेक्स्ट है जस्टिस। ये लिब्रा का कार्ड होता है, तो हो सकता है आपके या आपके पर्सन का किसी का साइन लिब्रा हो सकता है। तो जैसे जस्टिस मतलब न्याय, हर कोई अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहता ही है। कभी ना कभी हमें ऐसा एक मंज़र फेस करना पड़ता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बातें सच में बहुत गलत हो रही है, यानी कि ऐसा कुछ हो रहा है जो हम डिज़र्व नहीं करते। और शायद आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए एक्शन ना लेने की वजह से आप भी कुछ ऐसा ही फील कर रही है कि या कर रहे हैं कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है।
और यही बातें हैं जिसकी वजह से ये एक हाथ में तराजू पकड़े हुए, जैसे यहाँ पे ये लेडी है, और एक हाथ में सॉर्ड है, यानी कि कम्युनिकेशन। तो उन्हें बात भी करनी है और साथ ही साथ एक बैलेंस भी करना है। बात करनी है वो आपसे भी करनी है, और हो सकता है कि अपने घर वालों को भी समझाना है, और साथ ही साथ एक तराजू में अगर वो आपको रखते हैं तो दूसरी साइड पे हो सकता है उनकी फैमिली वाले हो, या फिर उनका करियर है, जॉब है, पैसा है, ये सब बातें हैं। तो ये सब भी वो बैलेंस करना चाहते हैं, और ये बैलेंस तभी हो पाता है जब दोनों पर डे इक्वल हो। और शायद उन्हें अब तक ये एनर्जी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये बैलेंसिंग करना उन्हें अभी तक ईज़ी नहीं पड़ रहा है। मतलब कभी वो आपके लिए कुछ करते हैं तो फैमिली वालों की तरफ से कुछ बुराई या फिर कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, या फिर अगर घर वालों को कुछ फोकस करते हैं तो आपसे सेपरेशन जैसा कुछ फील करते हैं। तो ऐसा ही सब एनर्जी है। मतलब दिल से तो वो परवाह करते हैं, जैसे आपकी करते हैं वैसे ही अपने घर वालों की भी करते हैं। यानी कि इन जनरल इनका नेचर तो ऐसा ही है कि सामने वाले की परवाह करो। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सामने वाले की हर बात समझ पाए, और शायद यही हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से अगर आप दोनों के बीच अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो शायद आपको लगता है कि आपके इंसान को आपकी परवाह ही नहीं है। लेकिन सच में ये सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है किंग ऑफ कप्स का। तो 2 किंग हो गए, एक हो गया पेंटेकल का और एक हो गया कप्स का। जैसे इस पर्सन ने सब हाथ में पकड़ के रखा है, ये पैसों को, फैमिली को, या फिर अपने रिश्तों को, वैसे ही ये जो पर्सन है इसने जो इमोशंस भरा कप है, यानी कि जो प्यार का कप है, उसको हाथ में नहीं उठाया है। उसको अपने खुद के इमोशंस को, उसने अपने प्यार को साइड में रखा है, और यही एनर्जी है शायद आपके पर्सन की। तो ये जो किंग होता है, यानी कि कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब उन पे जो मेन प्रभाव रहता है वो चंद्रमा का रहता है, और जैसे चाँद एक ही एंगल में हमेशा नहीं रहता, वो उसमें बदलाव होते रहते हैं। कभी छोटा सा चाँद दिखाई देता है तो कभी पूर्णिमा का एकदम गोल चाँद दिखाई देता है, लेकिन वो एक शेप में हमेशा नहीं रहता। वैसे ही ये जो पर्सन है, इसके दिल के अंदर ऐसे ही इमोशंस कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, जिन पे इसका खुद का कंट्रोल नहीं होता। ये मोस्टली, और चाँद जो है वो रिप्रेजेंट करता है मन को, यानी कि दिल को। तो ऐसे ही ये पर्सन कभी आपके लिए कुछ इमोशनल फील करता है तो कभी अपने घर वालों के लिए, या फिर किसी ऐसे के लिए जो शायद इनके मदद की राह देख रहा है। मतलब ये दिल का बुरा नहीं है इंसान, जो भी है, मेल फीमेल कोई भी पर्सन, लेकिन वो अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि उन्हें उस वक्त सभी इमोशंस को बैलेंस कर पाना ये इजी नहीं रहता। तो ऐसी शायद एनर्जी में आपका पर्सन फंसा हुआ है। यहाँ पे उसने एक कदम आगे बढ़ाया है, यानी कि दिल से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, लेकिन अभी तक उठ के खड़े होने में, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में आने के लिए इसको थोड़ा सा सोचना और बाकी है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन हाथ पे हाथ धरे बैठा है, वैसे ही आपका पर्सन है वो शायद काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। यानी कि उसको अगर आपकी भी परवाह है और घर वालों की भी है, तो एक बैलेंसिंग की एनर्जी में सब बातों को ले जाना, इसके बारे में ऑब्वियसली सब कुछ सोचने की, कुछ प्लान आउट करने की ही ज़रूरत है, और यही शायद आपका पर्सन कर रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स। क्या बात है, 3 किंग आ गए। तो ये पर्सन किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में अगर है, मतलब पैशन भी अब उसके दिमाग पे हावी हो रही है। जैसे यहाँ पे इसके सिर के ऊपर जो पगड़ी है वो भी रेड कलर की है, और उसके ड्रेस पे भी थोड़ा सा रेड कलर का ये हम देख पा रहे हैं। तो वैसे ही आपका जो पर्सन है वो आपके लिए पैशन भी फील कर रहा है। वैंड यानी कि फायर साइन कोई हो सकता है, यानी कि
एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी वो जिस सिंहासन पे बैठा है वहाँ पे भी 2 लियो है। तो चांसेस है कि ऐसे ही शायद दोनों तरफ से वो पर्सन कुछ मुश्किलें फील कर रहा है। एक तरफ शायद आपके लिए उसका अट्रैक्शन है और दूसरी तरफ शायद अपने घर वालों से वो क्लियरली कुछ कह नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन सोच ही रहा है, वैसे ही आपका पर्सन जो है वो काफ़ी सोच विचार में इस वक्त डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ पे नीचे एक गिरगिट है। तो शायद आपके पर्सन के भी आजू बाजू हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं और जिसकी वजह से ये पर्सन उन लोगों का असली चेहरा देख नहीं पा रहा है या फिर समझ नहीं पा रहा है कि सच्चाई आखिर है क्या। और यही बात है कि आपकी परवाह करते हुए भी वो शायद कुछ क्लियर आंसर दे नहीं पा रहे या फिर कोई प्रॉपर एक्शन ले नहीं पा रहे। लेकिन नेक्स्ट कार्ड ही सन का आया है। ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो अब जाके कहीं आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ क्लैरिटी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे यहाँ पे इस घोड़े ने अपने सिर को नीचे झुकाया है, वैसे ही चांसेस है कि आप दोनों के सामने जो भी मुश्किल हालात थे वो भी अपना सिर ऐसे ही नीचे झुका पाएंगे। यानी कि वो हालात अब आपके दोनों के भी काबू में आ जाएंगे। ऐसी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपको मिल पाएगी इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। तो चांसेस है कि आपका पर्सन अगर इस चाइल्ड लाइक एनर्जी में पहुंच जाए तो फिर वो फ्री फील करेंगे। यानी कि उनको जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि मतलब वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उन्हें अगर कुछ करना है तो वो एक्शन ले ही लेते हैं, भले ही उसका अंजाम कुछ भी हो। यानी कि चलने वाला छोटा सा बच्चा भी 10 बार गिरता है लेकिन फिर भी वो किसी के बिना बताएं अपने आप उठ के वापस दोबारा चलना स्टार्ट कर ही देता है। भले ही उसको कितनी भी चोट लगी हो, लेकिन वो उस चोट को साइड में रखता है और अपना रास्ता खुद तय करता है। वैसे ही चांसेस है कि आपका पर्सन भी ऐसी कुछ एनर्जी में पहुंच जाएगा या फिर पहुंच गया है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो चांसेस है कि आपको वो ऐसी फेमिनाइन एनर्जी में देख रहे हैं कि आप अगर चाहे तो अपनी तलवार से सिचुएशन को पॉजिटिव रिज़ल्ट भी दे सकती हैं या फिर निगेटिव एंडिंग भी दे सकती है। यानी कि अगर उन्हें पता है कि वो आपसे कुछ बात कहेंगे और उन्होंने प्रॉपर आंसर नहीं दिया तो उसका रिज़ल्ट उन्हें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये लेडी है, उसके हाथ में जो तलवार है उस पे भी बटरफ्लाई है। तो हो सकता है आप दोनों भी इस पूरे पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। यानी कि आप में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस एनर्जी में हैं तो बात आप भी करना चाहती है और वैसे ही बात आपका पर्सन भी करना चाहता है। बस वो हालात की वजह से और उनके नेचर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको शायद कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। तो इरादा, तो इस पर्सन का इरादा तो शायद नेक ही है आपके लिए। वैसे ही अपने फैमिली वालों के लिए भी वो एक इरादा तय कर चुके हैं और उसी इरादे की वजह से ही उनको वो बैलेंस करना ज़रूरी लग रहा है। सोच विचार, सभी कार्ड्स वही बता रहे हैं। ये पर्सन भी वैसा ही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी सोच ही रहा है और किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड भी सोचने भी ये इंसान है। तो आपका जो पर्सन है वो काफ़ी सोच विचार कर रहा है क्योंकि उसको सच में आपकी परवाह है। और इतना इंसान तभी सोचता है जब वो सच में किसी की परवाह करता है। अनुरोध करना, तो हो सकता है अपने इसी सोच विचार के बाद वो आपसे कुछ कहने की कोशिश करे या फिर कुछ कह भी सकते हैं या फिर ऑलरेडी कह चुके होंगे कि वो आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ सीरियसली सोच रहे हैं। शक, तो किसी बात की वजह से शायद उनके मन में
किसी बात को लेके शक है। ये आप दोनों के रिश्ते के लिए नहीं हो सकता, लेकिन मतलब खुद के ऊपर भी कभी कभी इंसान डाउट लेता है। यानी कि हम अपनी जो काबिलियत होती है उसके ऊपर भी कई बार खुद से सवाल करते हैं। और ऐसी एनर्जी में शायद आपका पर्सन है कि शायद वो खुद को ही ऐसी डाउटफुल एनर्जी में देख रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ एक्शन ले ली तो क्या सच में ये बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि आपको भी पूरा जस्टिस दे पाएंगे और अपने घर वालों को भी क्या जस्टिस दे पाना उनके लिए सच में इतना इजी होगा। तो ये जस्टिस का कार्ड तो आया ही था, तो वो भी वही बता रहा है कि वो बैलेंसिंग तो चाहती है। नेक्स्ट है स्वच्छंदता, यानी कि हो सकता है कि आपका पर्सन एक फ्रीली कुछ डिसीजन लेना चाहता है, मतलब जो उनके दिल में आए बस वो उन्हें करना है। इस बात के लिए सोचते हुए ना तो उन्हें आपके बारे में कुछ बर्डन लेना है, ना ही अपनी फैमिली वालों को सोच के कुछ बर्डन फील करना है। यानी कि सच्चे दिल से वो आखिर चाहते क्या है। ऐसी फ्री एनर्जी में शायद वो कुछ सोच रहे हैं और इसी सोच विचार में शायद ये पर्सन इस वक्त है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू लुक सो एडोरेबल व्हेन यू स्लीप। तो हो सकता है कि अगर कभी आप दोनों की कोई बातें हो रही होगी और ऐसी हालत में रात को अगर बात करते करते अगर फ़ोन पे भी उन्होंने आपको देखा है कि आप शायद थोड़ी नींद में हैं, तो वो लम्हा इस पर्सन को अभी भी याद है और उस बात को लेके उन्हें फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा एडोरेबल हैं, क्योंकि आप में वो इनोसेंस है। कुछ लोग होते हैं कि जो अपने ही धुन में होते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन सामने वाले को अपने लिए झुकाना और अपनी मन की सब करवा लेना, इस बात पे कुछ लोगों का ज़्यादा फोर्स रहता है। लेकिन इस पर्सन को एहसास है कि आप में वो सच्चाई है और वो इनोसेंस है, जिस वजह से वो आपको कह सकते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपकी परवाह करता तो है, लेकिन क्या बात है, क्या है वो वजह जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात आप तक नहीं कह पा रहे हैं। तो ये कार्ड पहला ही कार्ड है जो सॉर्ड का है, यानी कि कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ पे ये लेडी सिर पे हाथ धरे बैठी है, उसको दिमाग पे इतने सारे ख्याल हावी हो रहे हैं कि उसको 2 पल की सुकून भरी नींद ले पाना मुश्किल हो रहा है। भले ही वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बेड पे हैं, लेकिन फिर भी ही और शी इज़ गोइंग थ्रू स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें पल भर का भी सुकून नहीं मिल पा रहा है, ना कि चैन की नींद मिल पा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सच्चे दिल से आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। और जब कभी हम किसी की परवाह करते हैं और फिर भी कोई उसकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते, तो हमारा दिल हमें चैन से बैठने नहीं देता। वो हमेशा हर पल ये एहसास दिलाता रहता है कि वो कितना उदास है और बहुत कुछ मिसिंग है जो उसकी खुशी के लिए उसको चाहिए। और इसी एहसास से शायद आपका पर्सन जा रहा है, इसलिए उसको ये सब तकलीफ़ महसूस हो रही है। इन रियल ये सॉर्ट्स उसे चुप भी नहीं रही है, ये सब साइड में ही है। सॉर्ट रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो ऐसे ही कम्युनिकेशन को लेके, यानी कि बातों को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। मतलब उसको इतनी सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। वाटर साइन है यहाँ पे।
तो वो अपने ही ख्यालों में डूबा है, अपने इमोशंस को देख के। ये पर्सन जैसे कि लेडी है कि ये जैसे इस एनर्जी में, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, ऐसे ही शायद आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरे दिल में इतना भरा इमोशन का सैलाब उमड़ रहा है, इतना तूफ़ान है, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं। तो अगर वो बताएंगे नहीं, और वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो दिल की बातों में बहुत ज़्यादा आते हैं और माइंड से ज़्यादा वो दिल से एक्शन लेने में यकीन रखते हैं। ये जैसे यहाँ पे इस लेडी ने कप को हाथ भी नहीं लगाया है, फिर भी उस कप की तरफ देख रही है, वैसे ही आपका पर्सन आपके बारे में प्यार से सोच तो रहा है, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में आखिर करे क्या। नेक्स्ट है हैंगमैन। तो ये पर्सन इस सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी दुनिया जो है वो उलट पुलट हो गई है। जैसे यहाँ पे इस लेडी ने सिर पे हाथ लगा के वो बैठी है, वैसे ही इस पर्सन को दुनिया में कुछ भी सही नहीं लग रहा है। सब कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। सब कुछ जो भी वो मतलब कर रहा है या कर रही है, उसका उल्टा ही कुछ हो रहा है, ऐसा शायद उन्हें फील हो रहा है। और शायद इसी वजह से वो में भी कोई बात भी नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो दिल से आपकी परवाह करते हैं, ये बात ज़रूर है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, तो ये विश कार्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे पूरे कप की एक लाइन बनी हुई है, लेकिन इस पर्सन ने उसमें से एक भी कप को हाथ में नहीं उठाया है। वैसे ही आपका पर्सन आपके लिए इतने सारे जज्बात रखता तो है, लेकिन साफ साफ क्लियरली कुछ बोल नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ खड़ा है, वैसे ही आपका पर्सन स्टक है शायद किसी सिचुएशन की वजह से। ना तो वो इस सिंहासन पे बैठा है, ना ही इन कप की कुछ एनर्जी को एंजॉय कर पा रहा है। तो उनका विश कार्ड अगर आया है तो आप उनकी विश है, ये बात ज़रूर है, लेकिन अब उस विश को कैसा पूरा करना है और वो विश कब पूरी होगी, मे बी यही सोच के वो स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, उसके बाद सीधा 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो 10 मतलब कंप्लीशंस का कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरह से घायल है, तो सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो ऐसे ही कुछ बातों की वजह से आपका जो पर्सन है वो थोड़ा दर्द में महसूस कर रहा है खुद को। तो हो सकता है उनकी फैमिली वालों से ऐसी कुछ बातचीत हुई है, या फिर आप दोनों के रिश्ते को भी लेके आप दोनों में भी कुछ ऐसा पेनफुल शायद हुआ हो सकता है, जिसको याद करके वो दर्द इस पर्सन को महसूस हो रहा है। और मे बी 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी वही कह रहा है कि किसी बात को लेके वो ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ प्यार महसूस करते हैं क्योंकि आप उनकी विश है। प्रेरणा। मे बी इस पर्सन को इस वक्त किसी प्रेरणा की ज़रूरत है, यानी कि इंस्पिरेशन अगर उन्हें कहीं से मिल जाए, कि भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी मन चाहे बातें हासिल करने की कोशिश कर सकता है। और ये प्रेरणा मिलनी वक्त पे ज़रूरी होती है जब हम सैड फील कर रहे होते हैं, जब माइंड स्टक होता है तो कुछ सूझता नहीं है। और ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन दे जाता है, अधिकार। तो मे बी वो आपको वो अधिकार देना चाहते हैं, जो अधिकार उन्हें लगता है आप सच में डिज़र्व करते हैं या करती हैं, लेकिन उसको लेके भी काफ़ी कुछ बातें हैं जिनके बारे में शायद वो पर्सन सोच रहा है। मतलब अगर आपको अधिकार देना है तो ये बात भी है कि उनके फैमिली वालों का भी उनके और आपके ऊपर भी एक अधिकार है और बनेगा। उसको लेके भी कई सारी बातें हैं जिनको फेस करना पड़ेगा, या फिर ऑलरेडी आप दोनों कर ही रहे होंगे। तो ऐसे ही कई सारी बातों की वजह से वो सोच रहे हैं। भावनाओं को काबू।
तो मे बी ये पर्सन इस वक्त अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बार बार अगर उनका दिल आपके बारे में सोच रहा है और उन्हें पता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं, तो ये उनके दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात हो रही है, और जिसकी वजह से उन्हें खुद की भावनाओं को काबू में कर पाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शायद यही कोशिश आपका पर्सन कर रहा है। विचार, तो वो सोच विचार तो कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि आपके लिए फील भी करते हैं, लेकिन यही सब बातें वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो शायद ऐसे स्टक एनर्जी में खुद को महसूस कर रहे हैं। योजना, तो मे बी आपका पर्सन कुछ योजना बना रहा है या फिर कुछ प्लानिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस एनर्जी से भी बाहर आ जाए, यानी कि 9 ऑफ वैंड के सॉर्ड्स की एनर्जी से भी वो निकल पाए और ऐसी स्टकनेस की एनर्जी से भी बाहर निकल पाए। तो उम्मीद है कि आपके पर्सन को वो योजना सक्सेसफुल करने का वे आउट मिल जाए। आप भी कहीं ना कहीं अगर दुआ करें तो आपके पर्सन को भी वो फेस कर रहे हुए हालात से बाहर निकलने में थोड़ी शायद हेल्प हो सकती है। और सच्चे दिल से अगर हम किसी के लिए दुआ करें तो कहीं ना कहीं भगवान भी सुनते ही है, भले ही देर ही सही, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये सोच के अगर हम अच्छा ही सोचें तो हर्ज ही क्या है। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई एम इनफ। आई डू नॉट हैव टू ट्राई टू हार्ड टू इम्प्रेस और प्लीज़ यू बिकॉज हु आई एम इज़ इनफ फॉर यू। इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं या दिलाती है कि आपका होना ही, मतलब उनका होना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब इसके लिए आपको कुछ इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपके लिए कुछ स्पेशल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप मतलब वो पर्सन जैसा भी है आप उन्हें वैसे ही पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उनका होना ही, यानी कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना ही आपके लिए बहुत मायने रखता है। और यही निशानी होती है सच्चे प्यार की, जो उन्हें आपसे फील होता है। और यही सब इमोशंस है कि उन्हें पता तो है कि ना ही शायद उन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशल किया है, और ना ही हो सकता है शायद मे बी उन्होंने आपको इम्प्रेस करने के लिए भी कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्हें पता है कि आपके दिल में उनके लिए जो प्यार है वो बहुत सच्चा प्यार है, और उस प्यार की कीमत वो जानते हैं। और इसी वजह से वो आपको दुखाना नहीं चाहते, ना ही कुछ हर्ट करना चाहते हैं, ना ही कोई गलत एक्शन लेना चाहते हैं। शायद इस वजह से इतनी परवाह करने के बावजूद भी ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कह नहीं पा रहा है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।